फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेरी डोमेन। आज हम इंडियन पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टेट लेजिस्लेचर को पढ़ेंगे। तो ये एक लेंथी टॉपिक है, इसलिए मैं इसको दो पार्ट में कवर करूंगी। पहले पार्ट में हम स्टेट लेजिस्लेचर के थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, और सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक स्टेट लेजिस्लेचर। Articles 168 to 212 in Part BI of the Constitution deal with various provisions of state legislature. That means हमारे जो Constitution है आर्टिकल 168 से लेकर 212 पार्ट 6 के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है। इट कैन बी यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल। स्टेट लेजिस्लेचर दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिकैमरल और एक बाइकैमरल। यूनिकैमरल का मतलब वन हाउस एंड बाइकैमरल का मतलब टू हाउस। हम हिंदी में यूनिकैमरल को बोलेंगे एक सदनीय और बाइकैमरल को बोलेंगे द्विसदनीय। बाइकैमरल स्टेटस 6 स्टेट्स, जो हमारा बाइकैमरल सिस्टम है वो 6 राज्यों में है, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, तो बिहार में कितनी सीट्स है? 75, कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78, यूपी में 100, आंध्र प्रदेश में 50, तेलंगाना में 40। देन legislative council can be created or abolished by the parliament on the recommendation of legislative assembly. तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको क्रिएट भी हो सकता है और एबॉलिश का मतलब भंग भी किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। पर रिकमेंडेशन को रिकमेंड कौन करेगा? लेजिस्लेटिव असेंबली करेगा। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विधान परिषद। तो फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से याद रखें कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम विधान परिषद भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज अपर हाउस। इसको हम अपर हाउस भी कहते हैं। लाइक राज्यसभा, इट इज ऑल्सो ए परमानेंट हाउस एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व। तो जैसे यूनियन में हमारा राज्यसभा है, वैसे स्टेट में हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और ये एक परमानेंट हाउस है एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व, और इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। Strength. The total strength cannot exceed 1/3 of the strength of Legislative Assembly. Subject to a minimum of 40 members, the strength varies as per the population of state. इसका अर्थ ये है, जो टोटल स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स है, टोटल स्ट्रेंथ है, उससे 1/3 ज्यादा होना नहीं चाहिए, और इसका मिनिमम मेंबर 40 होना चाहिए। क्रिएशन एंड एबोलिशन as per Article 169, if the Legislative Assembly passes an resolution for abolishing or creating of the Legislative Council by a majority of the total membership of the Assembly and by a majority of not less than 2/3 of the members present and voting special majority, the Parliament may approve the resolution by a simple majority. इसका मतलब ये है, जो आर्टिकल 169 के हिसाब से जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, वो एक रेजोल्यूशन पास कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को उसका एबलिश या फिर क्रिएट करने के लिए, बट इट नीड्स अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप एंड स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या है? जो इसके जो टोटल मेंबरशिप के जो 2/3 ऑफ द मेंबर्स का प्रेजेंट होने चाहिए, वो वोटिंग करना चाहिए। देन इस सिचुएशन में क्या हो सकता है ना, पार्लियामेंट इस रेजोल्यूशन को अप्रूवल दे सकते हैं। द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ इट्स काउंसिल इज नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट में और मे नॉट अप्रूव सच ए सिचुएशन। तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा ये जो रिजोल्यूशन पास होगा क्रिएशन करने के लिए और एबोलिशन करने के लिए काउंसिल को, ये पार्लियामेंट के ऊपर मैंडेटरी नहीं है, बाउंड नहीं है। पार्लियामेंट अगर चाहे तो इसको अप्रूवल दे सकते हैं या फिर इसको डिनाई भी कर सकते हैं।
This act of parliament is not deemed as an amendment of the constitution under article 368 and is passed like an ordinary bill, that is by simple majority. मतलब पार्लियामेंट का ये जो एक्ट है इसको कंसिडर नहीं किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से, और ये पास होता है एक ऑर्डिनरी बिल के हिसाब से विद सिंपल मेजॉरिटी. टेन्योर 6 ईयर टर्म, मतलब इनकी जो कार्यकाल है 6 साल तक है, विथ 1/3 मेंबर्स रिटायरिंग एवरी 2 years, और इनके जो 1/3 मेंबर है वो रिटायर होते हैं हर 2 साल में. So a member continues as such for 6 years. The vacant seats are filled up by fresh elections and nominations by governor at the beginning of every 3rd year. मतलब इनके जो वैकेंट सीट्स है ये फिल्ड अप होते रहते हैं फ्रेश इलेक्शंस के द्वारा जो कि गवर्नर करते हैं. द रिटायरिंग मेंबर्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स. तो इनकी जो रिटायरिंग मेंबर्स होते हैं वो भी एलिजिबल होते हैं इनकी जो री इलेक्शंस एंड री नॉमिनेशंस के लिए. क्वालिफिकेशंस सेम एज दैट ऑफ लोकसभा. लोकसभा का जो जो क्वालिफिकेशन है लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी वही आपका क्वालिफिकेशन है, एक्सेप्ट द एज विच इज़ 30 ईयर. लेकिन इनका जो मिनिमम एज है वो 30 ईयर्स है. इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन इज़ देयर, मतलब यहाँ पर जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है. 1/3 ऑफ द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज एंड इन द स्टेट्स लाइक म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत एट्सेट्रा. 1/3 बाय लेजिस्लेटिव असेंबली. 1/12 by university graduates of at least 3 years standing and residing within the state. 1/12 by teachers not less than secondary school, that is X standard, of at least 3 years standing, and 1/6 nominated by the governor from among those persons who distinguish themselves in literature, science, art, cooperative movement and social service. मतलब यहाँ पर जो इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होता है हम देख रहे हैं कि इनकी जो 1/3 मेंबर है वो इलेक्टेड होते हैं लोकल बॉडीज़ के द्वारा, मतलब जो आपका जो म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड पंचायत के द्वारा, और इनके जो 1/3 मेंबर और कैसे इलेक्टेड होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, और इनके और जो 1/12 रह गए मेंबर वो इलेक्टेड होते हैं यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के द्वारा, और 1/12 मेंबर वो टीचर्स के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, लेकिन वो टीचर सेकेंडरी स्कूल में हों. और इनके जो 1/6 मेंबर हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नर के द्वारा, लेकिन वो पर्सन वो लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस के फील्ड में होने चाहिए. Thus 5/6 of the total number of members of a legislative council are indirectly elected and 1/6 are nominated by the governor. मतलब इनके जो 5/6 मेंबर है ना टोटल मेंबर वो इलेक्टेड होते हैं इनडायरेक्टली किसके द्वारा, लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, और इनके 1/6 मेंबर कैसे नॉमिनेटेड होते हैं, गवर्नर के द्वारा. चेयरमैन द काउंसिल इलेक्ट्स ए चेयरमैन and a deputy chairman from amongst its members. As a presiding officer, the powers and functions of the chairman in the council are similar to those of the speaker in the assembly. However, the speaker has one special power which is not enjoyed by the chairman. The speaker decides whether a bill is a money bill or not, and his decision on this question is final. मतलब जो काउंसिल है वो इलेक्ट करेंगे उनके मेंबर में से एक को चेयरमैन और एक को डेप्यूटी चेयरमैन, और एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हिसाब से जो पावर एंड फंक्शन स्पीकर का है, असेंबली के स्पीकर का है, वही पावर एंड फंक्शन चेयरमैन का भी होगा. एंड हाउएवर द स्पीकर हैज़ वन स्पेशल पावर जो कि चेयरमैन को नहीं मिलता है. मतलब जो स्पीकर है असेंबली को, असेंबली का जो स्पीकर है उनको एक स्पेशल पावर मिलता है जो कि काउंसिल के चेयरमैन को नहीं मिलता है. वो स्पेशल पावर ये है कि जो स्पीकर हैं वो डिसाइड करेंगे कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, और उनका डिसीजन इस क्वेश्चन के ऊपर फाइनल रहेगा. तो फ्रेंड्स, आज हम लेजिस्लेटिव काउंसिल तक कवर किए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा. जय जगन्नाथ, राधे राधे.